आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल जो है ये कबूतर परवरी से रिलेटेड है। हम आपको हर आने वाले दिन के साथ कोई नई से नई छत का शौक़ करवाते हैं। तो इसी सिलसिले में आज एक बड़ी नामवर साजा कराम के पास एक बड़ी नामवर छत पे मौजूद थे। उस्ताद ज़ुबैर भट्टी चंडियाले पिंड में हम मौजूद है। चंद्राए पिंड में जी मौजूद है। तो ये उस्ताद जी के पास आए थे, कबूतरों का शौक़ किया, बड़ा मज़ा आया। बड़े नफीस और बड़े मुख्तसर से कबूतर थे। ब्रीडर कुछ कबूतर देखे होंगे, कुछ परवाजी कबूतर देखे हैं, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया है। बड़े एक अरसे के बाद, एक बड़े टाइम पीरियड के बाद एक ऐसे कबूतर देखने को मिले हैं जो अपनी मिसाल आप है, जिनको देख के हमने तो बहुत इंजॉय किया है। तो मैंने उस्ताद जी से रिक्वेस्ट की कि जी हमें तो वीडियो बना लूँ ताकि मैं दोस्तों को भी इसका शौक़ करवा सकूँ। क्योंकि अच्छे परिंदे और अच्छी गुफ्तगू और अच्छे उस्ताद कराम से जब तक आप मिलेंगे नहीं या उनको बर्ड्स को नहीं देखेंगे, उन परिंदों को नहीं देखेंगे, तो हम वो शौक़ के उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जिस लेवल तक इंसान की सोच होती है, हर इंसान की सोच होती है दोस्तों। तो बड़ा एक अच्छा और एक बड़ा नफीस शौक़ देखा है। आप मेरे साथ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मैं 1 के कंप्लीट कर लूँ। और दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला हर आने वाले दिन के साथ आपको नई से नई वीडियो भी और नए से नए उस्ताद कराम के साथ गुफ्तगू भी आपको दिखाएंगे। बड़ा मज़ा आएगा आपको। मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को और पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला उस्ताद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ अच्छे ब्रीडर कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे और कुछ इनके जो जेड के कबूतर उड़े हुए हैं। उस्ताद जी जेड का शौक़ करते हैं और जेड का शौक़ करना दोस्तों कोई आम बात नहीं है। शौक़ मुंह से निकाल देना कि जी मैं जेड उड़ाऊंगा, जेड उड़ाने के लिए उस तरह की टीम भी पीछे मौजूद होनी चाहिए। और बाकी गुफ्तगू उस्ताद जी के साथ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। मेरे साथ कंटिन्यू रहिए जी। तो ये सारा पहले मैं आपको विज़िट करवा दूँ सेटअप। बड़ा अच्छा और बड़ा नफीस सादा सा सेटअप लगाया हुआ है उस्ताद जी ने, बड़ी खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद आया जी। सेटअप भी बहुत अच्छा है। ये केज है जी, ये सारी परवाजी सेटअप है, ये उस्ताद जी का डेरा है। यहाँ पे परवाजी सेटअप है ये सारा। इधर ये जाल पड़े हुए हैं। तो चलेंगे उस्ताद जी की तरफ, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और आपको इंशाअल्लाह ताला मज़ा आएगा। बड़ा कंटिन्यू करेंगे बातचीत को। मेरे साथ जो टीम मौजूद है उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों साथ रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। आज को आपको बड़े एक नफीस और अच्छे कबूतरों का शौक़ करवाऊंगा। जो कबूतर परवरी में अगर कोई कबूतर अच्छे होते हैं तो इतने ही अच्छे होते हैं। मेरे माइंड ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कबूतर इतने ही अच्छे होते हैं दोस्तों। इससे अच्छे कबूतर नहीं होते। उड़ाने के बाद में अपना सारा सेटअप है, अपनी सारा एक स्ट्रगल है, अपनी एक टीम है, वो इंसान की अपनी एक सोच है, उसने किस तरह उड़ाने हैं, किस तरह उनको लेके चलना है, किस तरह इतनी तादाद में कबूतरों को मेंटेन करके रखना एक बड़ी बात है जी। उस्ताद जी ने बड़े कबूतरों को अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो बाकी टाइम को ज़ाया नहीं करता, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। कोशिश यही करूंगा कि चंद कम टाइम में जितनी को नॉलेज उस्ताद जी से हम ले सके वो लेंगे और उनके कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे आपको। तो चलते हैं उस्ताद जी की तरफ, तो फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों जी। माशाल्लाह जी मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद बाबू इरफान साहब, मेरे चैनल की जिन जान। उस्ताद जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी, शुक्र है। उस्ताद जी आज ज़रा ना माइक है ना स्टैंड है, ज़रा बुलंद बोलना आपने, ठीक है? माशाल्लाह शौक़ किया उस्ताद जी का, मज़ा आया। तो इसी तरह जी इस छत की रौनक आन बान शान जी माशाल्लाह। उस्ताद ज़ुबैर भट्टी साहब माशाल्लाह, चंद्रियाले पिंड, चंद्राए पिंड जी माशाल्लाह, मैं नाम भूल जाता जी, चंद्राए पिंड। उस्ताद जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है और तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है माशाल्लाह। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं जी खलीफा साहब जी, भाई फयाज साहब। भाई फयाज क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है उस्ताद जी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले दोस्तों, उस्ताद जी एक बड़े नफीस और बड़ा कम बोलने वाले इंसान है। उस्ताद जी से फ़र्स्ट मीटिंग हुई है तो मैं कह रहा था कि उस्ताद जी कम बोलते हैं, लेकिन उनकी कम गुफ्तगू में जितनी भी गुफ्तगू है ना, वो उस्ताद जी की गुफ्तगू में ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें मैंने सुनी हैं उस्ताद जी से जो तजर्बे से बढ़ी हुई हैं, जो एक्सपीरियंस है इनका। ये वो उस्ताद है जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं हथी करके वहाया है कि किसी की मुख्ताजी नहीं ली। तो उस्ताद जी से डिस्कस करते हैं किस पार्टी से ताल्लुक़ है, किस पार्टी के बिहार पे ये शौक़ कर रहे हैं, सारा डिस्कस करते हैं। कबूतरों को भी दिखाएंगे, कबूतरों को भी सारा दिखाएंगे और सारा सिस्टम ओके करेंगे और सारी गुफ्तगू करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा, मेरे साथ रहिएगा। उस्ताद जी सबसे पहले तो माशाल्लाह बड़े नफीस कबूतर आपने रखे हुए हैं। इस बड़े एक अरसे के बाद हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि जी किसी ऐसे घर में हम गए हैं कि जहाँ पे हमें एक तादाद में कबूतर जितने भी आपने दिखाए हैं, शौक़ करवाया, और सब बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले उस्ताद जी भाई एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि आप किस पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, किस पार्टी से आप मिल के ये शौक़ कर रहे हैं?
जी सब तो पहले जितने भी दोस्त भाई उस्ताज़ा कराम देखने वाले ने उन्होंने मेरी तरफों ते उस्ताद होਰਾਂ ਦੀ तरफों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। हम्म। ਅਸੀਂ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮਹਿਮੂਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੀਆਂ ਨਦੀਮ ਸ਼ੀਰ ग्रुप ਦੇ ਨਾਲ भी बैठ के शौक किया है। तो उस्ताद जी शौक़ अब तो आपने 2-3 साल से अभी शौक़ नहीं किया, और आपकी एक गुफ्तगू मैंने सुनी, मुझे बड़ा मज़ा आया। जो प्लेयर होता है ना वो ये बात करता है, आपने कहा जी कि मैं फ़ौजी अपने तैयार रखता हूँ, मुझे कभी भी किसी टाइम भी कहीं से आवाज़ आ सकती है शौक़ की, तो मैं अपनी तैयारी फुल रखता हूँ। जब कोई हमें दावत देगा तो इंशाल्लाह ताला हम उसकी दावत कबूल करेंगे। तो उस्ताद जी ये एक अरसे से आपने यही कबूतरों को रखा हुआ है कि चेंज थे पहले आपके पास और अब वक्त के साथ साथ आपने चेंज किए हैं? शौक़ जो है वक्त के साथ साथ ना हर चीज़ ज़रूरत बन जाती है चेंज करने के लिए। पहले कबूतर कुछ और, बाद में कुछ और, आहिस्ता आहिस्ता परिंदों में भी बेहतरी आई, उसके बाद कबूतर फिर अच्छे से अच्छा। तो उस्ताद जी ये जो आप मेंटेन करते हैं कबूतरों को, ये जो आपने मेंटेन किए हुए हैं, ये कैसा है कि आप कौन सा खुलिया आपके पास ऐसा कि आपने माशाल्लाह सारे कबूतर, ये एक डाई के कबूतर थे आपके, आपने शौक़ किया तो बड़ा मज़ा आया है, तो इस पर कुछ असल आप? में भाई ये सब कुछ ना मैंने अपने उस्ताद से सीखा था। माशाल्लाह। मैंने उस्ताद महमूद भट्ट साहब की शागिर्दी में कोई 25 साल गुजारे। तो बड़े नफीस इंसान थे, सादा तबीयत थे, कम बोलने वाले थे। तो दोनों चीज़ों का ना अल्लाह की दान ने उनमें ना क्वालिटी डाली हुई थी। कबूतर अच्छा उड़ाना भी जानते थे और कबूतर बनाना भी जानते थे। ये दोनों आर्ट जो है मैंने अपने उस्ताद से लिए हैं। तो ये उस्ताद जी आपको शौक़ कहाँ से आया कबूतर परवरी का, कबूतरबाजी का? क्योंकि जिस दौर से आप शौक़ कर रहे हैं उस दौर में इस शौक़ को अच्छा नहीं था समझा जाता, हमारे इस शौक़ को। आज तो ये शौक़ एक अरूज पकड़ गया ना, एक बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसमें आ गए हैं। पहले पढ़े लिखे लोग, देसी जटका लोग इसमें होते थे और इस शौक़ को अच्छा नहीं था समझा जाता, लेकिन अब तो लोग इस शौक़ को प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा। आपको ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई कबूतर परवरी में, आप कहाँ से आए? स्टार्ट में हमारा घर था चुंगी अमर सुदू फिरोजपुर रोड के मेन के ऊपर ही। तो मेरे घर में किसी ने नहीं रखे हुए थे, ना मेरे घर में किसी चाचे ने, ना वालद साहब ने। मेरे घर के साथ एक घर छोड़ के ना दूसरे घर में परिंदे थे। अपने घर से ना वो उड़ते देखता था, तो छोटे होते बचपन उनके घर में जाना, उनके परिंदों को देखना, उनके परिंदों को पानी डाल दे। इसी तरह ना ये शौक़ आहिस्ता 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 ना, तो घर में बड़ा लड़ाई झगड़ा जो होता है सबके साथ, मार कुटाई हर चीज़। तो अब्बू ने बड़ा समझाना ये अच्छा शौक़ नहीं है, वो सारी तो चीज़ें हमारे ख़ानदान में किसी ने रखे ही नहीं है, तो तुम ये क्या कर रहे हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ये आ गया कि आज वो मेरी सपोर्ट करते हैं इस शौक़ में। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, हर किस्म का ताउन करते हैं जी, बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ फिर मुझे अल्लाह ने अच्छा उस्ताद दे दिया, हाँ। फिर उनके पास बैठना शुरू हो गया। उनके पास भी बैठे हैं, अच्छी बातें सीखने को मिली। सबसे पहले ये बहुत बड़ी बात थी कि वो ये कहते थे कि कोई भी है ना कबूतर परवर, उसकी इज़्ज़त करनी, किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं करनी, कोई गाली गलौच नहीं करनी, कोई ऐसी होटिंग नहीं करनी जिससे किसी की दिलदारी हो। अच्छा, पहले उन्होंने ये गाइडलाइन दी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शौक़ की तरफ आए हम। फिर उन्होंने कबूतर की परख पहचान बतानी शुरू कर दी, फिर साथ साथ कबूतर उड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले मेरे उस्ताद उड़ाते थे, मैंने कोई 8-10 साल चुंगी से भी शौक़ किया। सन 1999 से लेके सन 2007 तक आपने मुस्तकिल शौक़ किया? मुस्तकिल शौक़ किया घर से। फिर उसके बाद 3-4 साल मैंने अपने एक दोस्त की छत से उड़ाए परिंदे। उसके बाद फिर यहाँ से शौक़ करना शुरू कर दिया। तो 2021 तक शौक़ किया, तो 3 साल हो गया अभी नहीं शौक़ किया। हाँ, लेकिन आप अपने कबूतरों को उसी तरह शौक़ है ना, हाँ उसी तो तरह आप हाँ जी उनको निकालते हैं, उड़ाते हैं, बादी है या नहीं है पर शौक़ करते हैं, शौक़ करते। और उस्ताद जी ये कबूतर आप जो आपके पास टैडी कबूतर हैं, चोई सखी वाले, आपके पास ब्लड लाइन है, एक आपके पास वो चीने कबूतर देखे हैं, काले नीले कबूतर लाल आँखों के। तो ये कबूतरों की मेकिंग जो लाल आँखों की और ये टैडी कबूतर हैं, इनको मेंटेन आपने खुद ही किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह आप इनको लेके चले हैं? ये माशाल्लाह आपने एक तादाद में कबूतरों को इतना नफीस कर लिया है।
तो कोई खुलिया, कोई मेरे व्यूवर्स को देखने वालों को कोई ऐसा कोई पॉइंट बताएं कि जिससे वो बताएंगे भी। इंशाल्लाह ताला। अच्छा जो कबूतर होता है ना, अच्छे कबूतर में हर चीज़ अच्छी होना ज़रूरी है। हम्म, अब उसके कबूतर के पार्ट होने अच्छे ज़रूरी हैं। उसके कबूतर की हड्डी, जोड़, पर, दुम्ब, उसकी आगे बॉडी, हर चीज़ जब अच्छी होगी ना, तो अच्छे के साथ जब अच्छा लगाएंगे ना, उसमें से अच्छा ही निकलता 90%। ऐसे ही है। इसी कुड़ियों को लेके चले हैं तो अल्लाह की दाद ने बरकत डाल तो दी। साजी एक छोटी सी बात मेरे माइंड में है, मैं तकरीबन काफ़ी जगह पे ये सवाल कर चुका हूँ, आपसे भी ये क्वेश्चन करता हूँ कि गर्मी के कबूतर, अस्सू वसाख के कबूतर और हैं कि जेठ वाले कबूतर और हैं कि ये एक ही कबूतर हैं लेकिन आपने इनको चलाना खुद है? ये परिंदे भाईजान फ़र्क होता है। फ़र्क होता है परिंदों में। 40 से पहले वाले कबूतर कुछ और हैं, 40 के बाद वाले कुछ और हैं। हाँ हाँ। जो कम गर्मी में उड़ने वाले कबूतर हैं वो ज़्यादा गर्मी में नहीं उड़ सकते, जो ज़्यादा गर्मी वाले हैं वो कम में बैठ नहीं सकते। हम्म। तो जिस तरह का भी शौक़ जिस भाई का हो ना, अगर कोई वनडे खेलने वाला है उसको उसके हिसाब से परिंदे बनाना चाहिए। जो नागे भाई नागे शौक़ करने वाले हैं उनके परिंदे कुछ और होते हैं। तो उस्ताद जी, एक कबूतर बाजी में पॉइंट्स की गेम है कि ब्लड लाइन की गेम है? क्या मेरी नज़र में जो हमने अपने उस्ताद कराम से सीखे हैं ना, वो पॉइंट्स की गेम वो है? पॉइंट की गेम। एक कबूतरबाजी लोग करते हैं, घरों से, बड़े घरों से कबूतर परचेज़ कर लिए, उनको पेयर अप किया, तादाद में कबूतर छोड़े और शौक कर लिया। एक कबूतरबाजी है जैसे आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मेहनत हम करते हैं, हम कबूतर लाते हैं अपनी सोच से, अपने पॉइंटों के हिसाब से, उसको मेंटेन करते हैं, जोड़े लगाते हैं, फिर उसको हम उड़ाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कबूतर बनाते हैं। तो आपकी नज़र में कबूतर वो वाला शौक़ अच्छा है कि ये शौक़ अच्छा है कि हम एक बड़े घर से कबूतर पकड़ें और ला के जोड़े लगा दें और उसको उड़ा लें, और बजा हम अपनी सोच समझ से कबूतर लाएं, कलेक्ट करें और उनको पेयर अप करके उनके बच्चे उड़ाएं? देखें, सबसे पहली बात यह है कि इंसान को ना खुद पहले सीखना चाहिए हम्म, अच्छे परिंदे की परख पहचान। जब अच्छे परिंदे की परख पहचान होगी ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक आपका अच्छा ब्रीडर पेयर है, आपने उसके 2-3 बहन भाई उड़ाए हैं, उनमें से 1-2 बहुत अच्छे उड़ते हैं, एक बच्चा कमज़ोर पल जाता है, उसके पॉइंट उतने नहीं अच्छे बनते। हम्म। अगर ब्लड की बात हो तो फिर उसको भी उतना ही उड़ना चाहिए गर्मी में। ऐसे ही है। तो फिर जब वो एक ज़्यादा उड़ता है एक कम उड़ता है, जो अच्छी पलाई में है, जिसके हर पार्ट पूरे हैं, वो अच्छा उड़ेगा। जिसकी पलाई कम है, पार्ट उसके कम होंगे, वो कम उड़ेगा। तो उस्ताद जी, ब्लड लाइन का कोई सीन नहीं है? ब्लड ब्लड लाइन का का नहीं, मैं इसमें ये बड़ी बहस है। हाँ, ये तो बेचने वालों ने हाँ बस जी। एक बनाया हुआ तो है। ये बहस है। देखें, अच्छा जो परिंदा होगा ना, वो अपने पूरे एंगल में पूरा होगा कबूतर, वो ही जोड़ों में डलता है। एक अच्छा गर्मी में उड़ने वाला 40 के बाद जो कबूतर आपका 2, 2.5, 3 बजे बैठता है ना, तो आप उसको जोड़े लगा के देख लीजिएगा। वो अल्लाह के हुक्म है, मैं इस तरह करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, वो आगे परफॉर्म करता है, उसके बच्चे भी करते हैं। हाँ, आप कोशिश यही करते हैं कि उड़े हुए कबूतर आप जोड़े मेरे पेयर अप 90% मैं ऐसे ही लगाता हूँ। ऐसे लगाते हैं। तो उस्ताद जी, ये कबूतर आपने स्टार्ट कहाँ से लिया इन कबूतरों का? इन कबूतरों को कैसे आप अपने पास लाए, कैसे मेंटेन किया, कुछ थोड़ा सा डिस्कस करें दोस्तों। ये बातें उस्ताद जी की बड़ी पॉइंट वाली हैं। ये वो उस्ताद कराम है जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। इनकी बातों को बड़े गौर से सुनिएगा, आपको बड़ा कुछ नॉलेज मिलेगा। जी उस्ताद जी। मैंने ये ना परिंदे, मेरे भाई हैं टीपू भाई, आम्बर टीपू का नाम सब जी जी दोस्तों जी, ने सुना होगा। उस्ताद अहमद टीपू हाँ साहब जी, जी। वो दोनों से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत पुराना था, कोई 20 साल हो गए हैं। तो पहले नहीं, उनसे मैंने कभी कोई परिंदा नहीं लिया था। उड़ाने का मुझे शौक़ था, ब्रीडिंग का इतना शौक़ नहीं था। उड़ाने वाले कोई 20, 25, 30 कबूतर बन जाते थे, दोस्तों से आ जाने, बाहर से परचेज़ कर लेने। फिर मुझे ब्रीडिंग कबूतरों का, ये ब्रीडर कबूतर रखने का शौक़ बन गया। फिर मैंने उनसे कुछ कबूतर लिए, कबूतर ला के फिर अपने घर में अपने उस्ताद की रहनुमाई से, पहले वो हयात थे, उस वक़्त उनकी रहनुमाई में उन्होंने जोड़ों की सेटिंग की, फिर उनसे सीखना साथ शुरू कर दिया, वो जोड़े लगाए, वहाँ से अल्लाह ने बेहतरी आती गई। तो उस्ताद जी, कोई शौक़ अपने का, कोई रिज़ल्ट कोई शेयर कर रहे हैं जो लास्ट टाइम आपने उड़ान ली थी, जो बाजियों में शौक़ किया था आपने परवाज़ में, उसको कोई कबूतर, कोई लास्ट कोई आपको याद हो गए? कबूतर कितने बजे तक बैठे थे? कबूतर बैठे थे 21 में बैठे थे। पहली बाजी जब सूरज ग्रहण लगा हुआ था,
उस दिन कुछ मिनट कम 7 बजे तक बैठे थे। वो माशाल्लाह। इस छत से नहीं उड़ा रहे थे, वो मेरे कज़न आए थे, बाहर ना मेन पे छत है, वहाँ से उड़ा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी। 7 बजे तक जी, बड़ी बात है जेठ में कबूतरों हाँ का। जी, जेठ में जेठ 28 की मई पहली बात। 15 जेठ। और आप जो शौक किस सीज़न में शौक करना पसंद करते हैं, वसाख, कस्सू के जेठ? सबसे बेस्ट शौक जो है ना, अगर टाइम हो बंदे के पास, तो ये जेठ वाले शौक ज़बरदस्त है। उसमें आपको अपने परिंदों का भी पता चल जाएगा कितने अच्छे हैं, और आपकी वो कीमियागरी का भी पता चल जाएगा, क्या आपकी कीमियागरी अच्छी है कि परिंदे अच्छे हैं। उस्तादी भी सामने आ जाएगी कि आपके सारा अंदर कुछ पता चल जाता है ना बंदे को कितना टैलेंट है। हाँ जी। हाँ। तो इसमें 7 बादियाँ उड़ाने में ना दोनों चीज़ें परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक चीज़ भी कम होगी ना, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपके माइंड में हो। हम्म। तो उस्ताद जी, कबूतर जेठ में उड़ाना तो ठीक है, सुबह कबूतर निकाले, झंडी मार दी, कबूतर सामान चले गए। कबूतर जब आता है वापस, तो उसकी संभाल जो है उसके लिए बंदा नीचे स्ट्रांग होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? असल में स्टार्ट में कबूतर को मताजी होती है, हाँ हाँ। जब कच्ची फड़कें होती हैं, तंबल कबूतर होता है, बिगड़ता कबूतर उस वक्त है जब कबूतर नागे भाई नागे एक्सरसाइज पूरी करनी शुरू हो जाता है ना, तो पूरी खुराक खिलाने वाला वो उस पर बंदे पे डिपेंड करता है वो कितना काबिल है। तो उस वक्त ख़राब नहीं होता कबूतर। सादे पानी पे बच्चे को भी कहेंगे ना, जा इसको पिलाया जाके, वो कबूतर ख़राब नहीं होगा, वो कबूतर ऐसे ही होगा जैसे किसी कारीगर बंदे ने संभाला है। माशाल्लाह जी। तो उस्ताद जी, अभी हमारी ये गुफ्तगू हो रही थी, तो जब 40+ टेम्परेचर पे आप कबूतर उड़ाते हैं, तो आपने एक बात आपसे पूछी कि यार कबूतर जो आप उस्ताद जी उड़ाते हैं वो मेडिसिन पे उड़ाते हैं कि देसी चीज़ों पे उड़ाते हैं? तो आपने मुझे कहा जी वो पीछे देख लें, सारी चीज़ें देसी पड़ी हुई हैं। ये मैंने फ़र्स्ट बंदा देखा है जो, आप वो फर्स्ट देखे हैं कि जिन्होंने कहा है कि जी मैं मेडिसिन के बगैर कबूतर उड़ाता हूँ। तो ये मेडिसिन से जो लोग कबूतर उड़ा रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ जगह पे कबूतर मर भी जाते हैं, डेड हो जाते हैं। आपको पता है, आपने सारा सोशल मीडिया हर बंदा यूज़ करता है, वो नज़र आते रहते हैं इस तरह की। तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे उन उस्ताज़ा कराम को जो मेडिसिन को प्रेफर करते हैं? देखें, सबसे पहले इसमें ना रैबर अच्छा होना चाहिए। चाहे आप मेडिसिन लगा रहे हैं, देसी लगा रहे हैं, आपने किसी अच्छे उस्ताद से ना वक़्त देना पड़ता है। मैंने अपने उस्ताद के साथ 25 साल लगाए हैं, हम्म, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। तो सबसे पहले जब रैबर आपका अच्छा होगा ना, आपको गाइड करने वाला अच्छा होगा। कारीगर बंदों का नहीं कबूतर मरते। ये जो नाड़ी बंदे होते हैं, सुनी सुनाई बातों पे जब हम अमल करते हैं ना, कि फलाने उस्ताद जी ने ये नुस्खा बताया, वो हमने लगा दिया, उसके साइड इफ़ेक्ट का पता ही नहीं है, परिंदा उस वक्त आपका एक्सपायर होता है। अगर कोई आपका रैपर अच्छा है ना, आपने उससे मशवरा करके उसके प्रैक्टिकल किया हो उनकी चीज़ों पे, तो फिर आप कामयाब हैं, चाहे देसी है चाहे मेडिसिन। जैसे उस्ताद जी अब एक बात मैं ऐड कर दूं जी जी। कि उस्ताद ज़ुबैर साहब जो है ना, माशाल्लाह ब्रीडिंग में भी और उड़ान में दोनों शोबों में हरफन मौला है। मसलन के जोड़े भी खुद ही लगाते हैं और कबूतर की संभाल से लेके उड़ान तक ये खुद ही सारा मेंटेन करते हैं कि मसलन के परफेक्ट मुकम्मल हाँ उस्ताद जी। हैं। और माशाल्लाह बहुत कम उस्ताद हैं जिनके पास ये दोनों शोबों में बूर होता है। हाँ जी जी, माशाल्लाह। ये तो उस्ताद जी की आगे बात वो कह रहे थे कि मैं 1 महीना पूरा अपनी छत पे गुजारता हूँ, जब मैं फिरते लेते हैं हम ये तो। जब शौक होता है ना, मैं 1.5-2 माह यहाँ ही होता हूँ। तो दोस्तों, ज़रा अजान हो जाए तो फिर कंटिन्यू करते हैं उस्ताद जी के साथ। बड़ी मज़ा आ रहा है गुफ्तगू करने का। कुछ और उस्ताद जी को थोड़ा सा और डिस्टर्ब करेंगे, उनसे कुछ मज़े के और क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर मज़ा आएगा। आपको 7 कबूतरों का शौक़ भी करवाएंगे। तो अजानों के बाद इंशाल्लाह ताला वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो माशाल्लाह उस्ताद जी, आप चेयरमैन पार्टी से आपका शौक़ रहा है सारा, पूरी पार्टी में आप पैकेज की छतों में उनके साथ शौक़ करते रहे हैं। और दोस्तों, पैकेज की जो बाजियाँ लगती हैं ना, उसमें आम बंदा शौक़ नहीं कर सकता। वो एक लेवल पे जाके ही आप शौक़ कर सकते हैं, क्योंकि जितनी छतें होती हैं उतनी छतों के साथ आपका मुकाबला तय पाता है। उस कप में अगर 50 छतें हैं तो 50 छतों के साथ आपका मुकाबला तय पाना है। तो साजी से पूछो, साजी रेशो क्या रही आपकी जब आप इन बंदों के साथ शौक़ करते थे? चेयरमैन पार्टी के साथ आपका शौक़ चल रहा था, तो उसमें आपकी प्रवास की रेशो क्या रही उनके साथ जीत की? जीत की रेशो कोई तकरीबन, मेरा ख्याल है कि 80% लास्ट से मुकाबला हुआ था ना, उसमें मेरी जीत हुई थी, 20% मेरी हार हुई। माशाल्लाह जी, तो जिनसे माशाल्लाह। मैं हारा था, बड़ा मज़ा आया था शौक का। चेयरमैन साहब से मैं 7वीं बाजी से 20 मिनट से हारा था,
तो मियाँ नदीम असलम मंडे वाले से मैं तकरीबन 10 मिनट से आ रहा था। ये 7वीं वादी की बात कर रहा हूँ मैं। उस दिन तकरीबन 16 घरों से मेरी 7वीं वादी उड़ी। तो माशाल्लाह 16 से मैंने ये 2 छतों से लूज रहा था, बाकी छतों में जीत गया। हाँ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये दोस्तों देख लें, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है उस्ताद जी की। तो बाबर खान साहब, उस्ताद बाबर खान साहब कुछ अभी बातों सवाल में करना बात चाहते चल हैं? रही थी कि जो जेड की जब कच्ची फड़कें चल रही होती हैं ना, तो कबूतर को उस्ताद साहब बता रहे थे कि उसी वक्त मेंटेन करके उसको आगे लेके आना था। जब पक्की फड़क में तो वो चला जाता है, तो वो फिर कसरत हो चुकी होती है उसकी, फिर तो वो आम सादे पानी से या जैसे भी संभाल हो रही होती है। लेकिन कच्ची फड़कों में उसको कैसे मेंटेन रखना है, उसको ख़राब होने से बचाना है, इससे ये उस्ताद साहब से पूछेंगे कि उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, या जी। उसको कैसे लेके चलना चाहिए। परिंदा जब भी निकालना हो केज से बाहर उड़ने वाले परिंदे, ये एक ना पूरा पीरियड है पटाई से पहले का। तो वो बात लंबी होगी, यहाँ पे बताते हैं कि जब आप परिंदा बाहर निकालते हैं, जो आपके अच्छे परिंदे हैं ना, खुड्डे में गिने चुने होते हैं हर बंदे के पास, ये मेरे जी 8-10 कबूतर बचे रहे, इनसे मेरा शौक़ अच्छा होगा। कोशिश करनी चाहिए कि उन परिंदों को परिंदों के बीच में नहीं छोड़ना चाहिए भाई। हमेशा परिंदा जो है 10 बजे से निकालना शुरू करें, पहले 2 हफ्ते परिंदा बाहर निकाले। जो आपके अच्छे परिंदे हैं उनको एक एक करके बाहर छोड़ें। 7-8 परिंदे होते हैं, पहले दिन आप एक छोड़ेंगे, उसने कोई घंटा 2 घंटे से उड़ना नहीं होता। जब वो चक्कर अकेला उड़ेगा, आसमान में नहीं जाएगा, नीचे चक्कर लगाएगा। जैसे वो चक्कर नीचे लगा के बैठे, दूसरा छोड़ दें, तो 2 घंटे में आप 5-7 कबूतर अच्छे अपने ना उड़ा सकते हैं। उसके बाद उनको 5-6 दिन ऐसे टाइम दें। उसके बाद उनको दोपहर के वक्त कम से कम भी 2 हफ्ते वो दोपहर के वक्त कबूतर आपका उड़ेगा। उसमें क्या होगा, उसका जिस्म बनेगा, जितना एक्स्ट्रा फैट होगा वो उतरेगा, कबूतर का सांस पकेगा और उसमें कुव्वत बर्दाश्त पैदा होगी। उसके बाद उसको आधा घंटा ये मैं खुद करता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, उसको मैं पीछे लेके जाता हूँ। फिर उसके बाद उसको सुबह के टाइम 5 बजे, 5:15 बजे, जैसे जैसे सूरज जल्दी निकलता है, जो टाइमिंग होती है वादी की, फिर हम उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये कच्ची फड़कों में कोई संभाल के लिए भी कुछ चीज़ देनी पड़ती है, कोई पानी शानी या कोई इस तरह की चीज़? कच्ची फड़कों में परिंदे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना ठंडा करना चाहिए ना गर्म करना चाहिए। इनकी एक्सरसाइज अच्छी से अच्छी जितनी आप कर लेंगे, थकन वगैरह उतारने के लिए कोई देखिए आदी हो जाते हैं परिंदे, कोई ख़ास स्पेशल खास कुछ भी नहीं इनको देना पड़ता है। आम रूटीन में जब हम उड़ाते हैं, कौन सी इनकी संभाल करते हैं? हाँ जी। जब हाँ, भी कुछ आउट भी नहीं सीजन करते। में हाँ, जब उड़ाते आउट हैं सीजन में हम कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते। हाँ, कुछ भी तो नहीं फिर करते। वहाँ पे क्या हो जाता है, खराबी वहाँ पे होती है जब हम गर्म ठंडा करते हैं इनको। साजी कबूतर भी तो आपके कबूतर जैसे होने चाहिए ना। बड़े बड़े अच्छे लोगों के पास असल परिंदे चेन भी हैं। तो ऐसी है ना कि पीछे। परिंदे भी बड़े बड़े अच्छे हैं लोगों के पास, हाँ, लेकिन लोगों ने खराब भी कर ली हमें ना। देखभाल नहीं ना अच्छी होती। तरीकाकार भी तो ठीक होना चाहिए। तो यही हो जाता है यार, पता नहीं बादी लग गई, क्या हो जाना, ये हो जाना। तो परिंदों की, इनको बिल्कुल सिंपल माहौल में रखें, सादा इनकी संभाल रखें, तो ये देखें इंशाल्लाह ताला आपको कैसा परफॉर्म करके दिखाते हैं। ठीक है जी। चलिए अब कुछ परिंदों का हाँ, उस्ताद जी से दोस्तों गुफ्तगू की है, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी उनकी। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मुख्तसर टाइम में जितनी सी बातें मैं कर सका उनके साथ वो मैंने की हैं। आपको पता है कि दोस्तों हमारा शौक़ इस तरह का है कि ये गुफ्तगू कभी ना ख़त्म होने वाली है। तो मैं उस्ताद जी को कहा है कि जी कुछ परिंदों का शो करवाएं। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमान पट्टी साहब भी, यूट्यूब चैनल है इनका भी, ये नुमान पट्टी साहब हैं जी, ये भी आते हैं, हम अभी इनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं इनके। नुमान पट्टी यूट्यूब चैनल है, इनके चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। ये अपने कबूतरों की वीडियो बनाते हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर हैं इनके पास। इन कबूतरों को, इसकी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें जी। तो ये देख लें, ये सारा सेटअप लगा हुआ है। दोस्त बाबा ज़ुबैर भाई के साथ आए थे जी, ये सारी स्क्वाड बैठी हुई है जी, ये सब दोस्त बाब बैठे। ये केज का बड़ा अच्छा सेटअप और एक बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा एक नफीस और सादा सा और छोटा सा सेटअप है, कोई ज़्यादा रश नहीं है कबूतरों का यहाँ पे। और उस्ताद जी एक बात कह रहे थे कि मैं चंद कबूतरों की पुटाई दे गया, 28 कबूतरों की मेरे ख्याल से इन्होंने इस जेट में पुटाई दी, और जिसमें से 20, 22, 25 कबूतर इन्होंने फिरते शफरते ले कर तैयारी करके रोक लिए थे, जो एंड लास्ट टाइम तक फिरत में इनके पास रही है।
तो दोस्तों जिन के पास अच्छा पीछे कहते हैं असला मौजूद हो वही जंग कर सकते हैं। तो ये कबूतरों का शौक करवाते हैं आपको। ये उस्ताद जी के ब्रीडर कबूतर हैं जी, इनका आपको शौक करवाते हैं। यकीनन आपको मज़ा आएगा। मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वो कबूतर हैं जिन्होंने जेठ में परफॉर्म किया हुआ है ना, इनके बच्चों ने। ये दोस्तों आपको पता हम गर्मी वाले कबूतर ही दिखाते हैं आपको। सर जी इस साइड पर यहाँ पे कबूतर कर लें ज़रा थोड़ा। हाँ यहाँ पे माशाल्लाह। बात देखो। माशाल्लाह। सर जी कोई डिटेल इस कबूतर की, रिजल्ट ये है। रिज़ल्ट कोई आप शेयर करना चाहें? अच्छा ब्रीडर कबूतर है, तो अच्छा परफॉर्म इसके बहन भाइयों ने भी किया हुआ है उड़ने में। तो ये जोड़ों में रहा है शुरू में, तो ये इसके बच्चे भी। ये कौन सा कबूतर है आपका? इसको आप इनको किस नाम से बुलाते हैं? कोई 10 नंबर में कहता हूँ इसको। 10 नंबर है जी। टैडी टैडी कबूतर हैं 10 नंबर। माशाल्लाह साहब क्या बात है, बहुत अलग माशाल्लाह। सर जी पंजे भी ज़रा इसको दिखा दीजिएगा। बड़े नफीस पंजों के, बड़े नफीस परों के, कुशादा आँखों के कबूतर हैं। ये देखे दोस्तों क्या बात है, कहते हैं पक्के पंजों के कबूतर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आंख का शौक रहा ईद का मौसम है, फारपुर नहीं कंप्लीट इनके भी। साजी दूसरा पर दोस्तों इन कबूतरों का पहले हमने शौक किया। बहुत आला कबूतर है, क्या बात है। सीक्वेंस देखने परों का, सारा सीक्वेंस देखने परों का कैसा है। अच्छे कबूतर ये होते हैं, इस तरह के अच्छे कबूतर होते हैं। इन परों को, इसकी आँख को, इसके दुम स्ट्रक्चर सब याद कर रख लें। अच्छे कबूतर इसी तरह की हैं, और अगर किसी के पास हैं तो इतने ही अच्छे हैं, इससे ज़्यादा अच्छे कबूतर नहीं होते। माशाल्लाह। बड़े मुलायम कबूतर हैं। ये भी साज 10 नंबर में से है। हाँ जी। माशाल्लाह। मैं एक और आपको बात बताता हूँ। ये परिंदे जो हैं ना, ये वो चोरी शाह वाले नंबर नहीं हैं इनके। मसलन कि इनके वो जो बाप दादा है थे ना, परदादा, वो उनके घर के थे। ये आगे खुद की मेकिंग है। हाँ जी जी, आपके मैं खुद मेंटेन किया हूँ दोस्तों। ये साजी ने अपने मेंटेन किए हुए हैं कबूतर। ब्लड लाइन ख़ानदान उधर से ही आया, लेकिन इन्होंने मेंटेन खुद किए हुए हैं। आगे से कबूतरों को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है।
और साज जी ने क्या आउटस्टैंडिंग किस्म के कबूतर मेंटेन किए हुए हैं, मज़ा आ गया। क्या बात है साज जी। सब ये सीक्वेंस देख लें कबूतर का, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला साज जी। कैसे बन टेल की, एक पत्ते की टेल है, क्या बात है। माशाल्लाह, पक्के पंजे देख लें दोस्तों, एक तरह का स्ट्रक्चर, एक तरह के पंजे, एक तरह के पर। ये भी 10। ये भी 10, ये भी 10 ही है हाँ साज जी। जी। माशाल्लाह, आँख दिखाएंगे। मैं इसको 110 कहता हूँ। अच्छा 110, 10 को काट गए 110 हो गया जी, वाकई 110 है। माशाल्लाह सर जी, इसकी दूसरी आंख भी दिखाएं ज़रा, क्या बात है। आउटस्टैंडिंग कबूतर है दोस्तों। आँख को फोकस कर लिया। माशाल्लाह, बहुत आला है दोस्तों, बहुत आला है। माशाल्लाह, ये पर कटे हैं। वाह, बहुत आला साज, क्या बात है। ये देख लें दोस्तों, कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं है कबूतरों का, बहुत आला साज, क्या बात है। और दोस्तों एक बार नोट कीजिएगा, सारे कबूतर एक तरह की आएंगे। कबूतर ले आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आगे से मेंटेन करना सबसे बड़ा फन है, जो उस्ताद जी के पास मौजूद है। माशाल्लाह, ये उड़ा हुआ ये उस्ताद जी उड़ा हुआ कबूतर है, ये उड़ा हुआ क्या कबूतर। बात है। देखिए कोई फ़र्क नहीं है। ये भी 10 है। हाँ। इनमें ये क्वालिटी है, जब ये कबूतर उड़ते हैं ना तो ये प्यादी रहते हैं, आंखें गुलाबी आंखें होंगी, प्यादी होंगी। जब ये ब्रीडर होंगे ना, ये प्याजीपन इनका ना ख़त्म हो जाएगा। ये देख लें दोस्तों, इसमें प्याजी डोर है इस कबूतर में। यानी कि उस्ताद जी प्योर हालत में उड़ाते हैं टैडी। हाँ ये बात उस्ताद जी, एक चीज़ देखिए कि आप प्योर कबूतर उड़ाते हैं। हाँ उस्ताद, जो अच्छे चोरशाह वाले कबूतर हैं, चोरशाह वाले जितने भी कबूतर हैं ना, उनमें प्यादी डोरे आते हैं उड़ने वालों में। वक्त के साथ साथ ये प्यादीपन ना ख़त्म हो जाता है। इनकी वो नीट आँख, बोस्की आँख, सफ़ेद आँख। माशाल्लाह, ये उड़ा हुआ कबूतर है दोस्तों। सही कितने बजे तक ही फिरते दिए हैं इस कबूतर ने? ये परिंदे हमारे कोई 10-11 घंटे के पक्के हैं। माशाल्लाह जी, आगे 5 से लेके देख लें। माशाल्लाह दोस्तों, ये जेठ में 10-11 घंटे हैं, असू बसाख के 10-11 घंटे नहीं है। असू बसाख में तो इन कबूतरों ने बैठना ही नहीं है, इनकी परवाज़ ही नहीं पूरी होगी। माशाल्लाह बहुत आला, देख लें सेम स्ट्रक्चर है।
के पंजे बंद, टेल और टेल की पकड़ देखने कैसी है। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। ये भी साजी उड़ा हुआ कबूतर? हाँ जी, ये भी हो रहा है। ये भी 10 नंबर में से है? नहीं, ये कबूतर है 72 और 41। बाप 72 है, माँ 41 है। ये उसका बेटा है। बहुत ज़्यादा साज। दोस्तों इन कबूतरों की स्टैंडिंग पोजीशन भी आपको दिखाऊंगा। इनकी स्टैंडिंग भी बहुत आला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला है। ये देखें दोस्तों, ये पार है और एक स्ट्रक्चर के कबूतर हैं, सारे एक स्ट्रक्चर के कबूतर हैं। माशाल्लाह। ये दोस्तों प्रवासी कबूतर हैं, ब्रीडर कबूतर नहीं है। समझ लें कि जिन उस्तादों के पास प्रवासी ये कबूतर हैं तो उनके ब्रीडर पीछे इनके अबावजात की चीज़ें होंगी। ये वो कबूतर इन्होंने बना लिए हैं कि चाहे दिल करे तो बाहर छोड़ लें, दिल करें तो ब्रीड में यूज़ कर लें। और कबूतर होने ही इस तरह की चाहिए, मुख्ताजी नहीं है इन कबूतरों का, ना उड़ने की और ना ही ब्रीडिंग लाइन में। बहुत आला है माशाल्लाह। ये 41 नंबर। हाँ जी ये भी 41 है साज। जी। बहुत आला। वाह क्या बात है माशाल्लाह। ओके अभी ना सारे पार वगैरह गिराए हुए हैं इन्होंने। क्रीज में है, लेकिन क्रीज साज में जी है। जितने कुंदे उनके पास बाकी हाँ जी, ये अंदर वाले पार अगर कोई उस्ताद साहबान देखेंगे तो मज़ा आएगा उनको। जो उनके पास जितना कुछ मौजूद है वो अपना बता रहे हैं साज, इसमें ही वो अपना बता रहे हैं। माशाल्लाह बहुत आला साज। बहुत खूबसूरत। देख लें दोस्तों, एक स्ट्रक्चर की कबूतर है।
कोई तब्दीली नहीं आ रही। पहला भी देखा है और ये भी देखा है आपने, एक तरह के कबूतर हैं सारे। बहुत खूबसूरत है। ये जी काले लाल काले तूफ़ान आ गए हैं, क्या बात है। इन कबूतरों का भी शौक़ किया, बहुत मज़ा आया, और आप दोस्तों को भी करवाते हैं, यकीनन आपको भी शौक़ का मज़ा आएगा। लाल दोस्तों ऐसे कबूतर रोज़ रोज़ इंसान नहीं देखता, कबूतरों को देखिएगा वीडियो को, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। बहुत अलग है। देख लें दोस्तों, पूरा कुंदा उस्ताद जी ने खोला हुआ है, जितना कुंदा एक कबूतर इतना कुंदा खोल के ये उड़ान भी नहीं करता होगा, इससे ज़्यादा ही उस्ताद जी ने खोला हुआ है। लेकिन देख लें उसका पर का चढ़ाव और उसका सीक्वेंस। ये भी रिजल्टेड कबूतर हैं जी माशाल्लाह, ये भी उड़े हुए हैं। एक मिनट ज़रा, ये बात बहुत अलग। देख लें दोस्तों, जैसे टैडी थे वैसे ही लाल आंखों। ये उस्ताद जी सारे एक ही ख़ानदान है? हाँ जी, वो पहले इसका मामू था, ये उसका भांजा है। ये इन कबूतरों का आपने क्या नाम रखा हुआ अपने? सोने चीने। सोने जीने, वाकई सोने जीने में उस्ताद जी, वाकई सोने जीने। कोई इनमें खूबसूरती के साथ साथ गुण भी पूरे हैं इनमें। पॉइंटों की गेम है जी, जो बंदा पॉइंटों की गेम करता है उनके साथ कबूतर इसी तरह की है। बहुत आला साहब, वाह दोस्तों, कैसा वसी और लेंथी कुंदा है। मुझे तो कबूतर देख के बहुत मज़ा आया, यकीनन आपको भी ये शौक़ देख के मज़ा आएगा दोस्तों। क्या बात है। क्या बात है। ये फीमेल है साजी? मेल। ये भी मेल है, अच्छा। बहुत साजी, ये रिंग जो है कबूतर के अंदर, ये ब्रीडर कबूतर में होना चाहिए? ये एज के साथ आता है, कुछ परिंदों में आ जाता है, बचपन में भी आ जाता है, यंग में भी आ जाता है। तो ये जो चोरी शाह वाले कबूतर है ना,
इनमें ज़्यादा रिंग आता है 2-3 साल के बाद आना शुरू होता है। बहुत कम है परिंदे जिनमें चोर चावले कबूतरों में रिंग जो है ना वो बचपन में आए। उस्ताद जी रिंग का किरदार है कबूतरबाजी में? अगर कबूतर के दूसरे पार्ट ही नहीं अच्छे तो रिंग को क्या करना है। बात भी आपको देख लें दोस्तों, सादों की बातें सादों वाली हैं। ये उस्ताद जी ने कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसका पर, क्योंकि इसी ने ताकत देनी है इसको। अगर इसमें नहीं ताकत होगी तो इसमें ताकत कहाँ से आएगी। तो ये मैंने अपने उस्ताद से जो सीखा हुआ है ना मैं वो शेयर कर रहा हूँ। नहीं नहीं वो नज़र भी आ रहा है आपके उस्ताद एक काबिल इंसान थे और माशाल्लाह आप भी एक काबिल उस्ताद हैं। आगे से आपके परिंदों में वो फ़न और वो चीज़ें नज़र आई हैं। यही परिंदे मेरे पास, ये उड़ाते भी खुद हैं। साथ जी आपने जोड़े कितने लगाए हुए हैं? हैरान कर दे ज़रा दुनिया को। जोड़े हाँ कितने जोड़े लगाए हुए हैं घर? लाल आंखों वाले में ये एक जोड़ा लगा हुआ है कंप्लीट, बाकी मेल ही है, हाँ। फीमेल कोई नहीं है। और कितनी देर से आपने इनको फ्री रखा हुआ? आपको मादी नहीं मिल 2 रही? साल हो 2 साल हो गए हैं दोस्तों। और हम क्या करते हैं, इधर से मादी पकड़ी, इधर से थोड़ी सी अच्छी नर पकड़ा और जोड़ा लगा दिया। 10 जोड़े कंप्लीट लगे हुए हैं, तो 7-8 मेल फ्री पड़े हुए हैं। उनकी म्यार की मादा आएगी तो उनकी बारी आएगी। हाँ तो साथ जी वो टैडी जोड़े कितने लगाए हुए हैं? वो 10 जोड़े हैं। 10 जोड़े देख लें दोस्तों, सिर्फ 10 जोड़ों से शौक हो रहा है। इतने ही मैं जब यहाँ से मई जून का शो करता हूँ ना, इतनी तादाद नहीं होती मेरे पास। गर्मी में जो कबूतरों के पर मैं खींचता हूँ ना, यहाँ पे दोस्त हंसते हैं, मजाक करते हैं मुझे। 30 कबूतर, 32 कबूतर, 28 कबूतर, 35 कबूतर, 40 के ऊपर आज तक नहीं है। माशाल्लाह जी। तो उन्हीं परिंदों के साथ शौक भी हो जाता है, परिंदे भी बच जाते हैं। 7 परिंदे बादी में होते हैं, जिस तरह के वो उड़ रहे होते हैं उस तरह के 8-10 पीछे भी होते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ले जी दोस्तों, उस्ताद जी का कबूतरों का शौक़ करवाया आपको, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। तो आपको एक और शख्सियत से मिलवाते हैं जी, नुमान भट्टी साहब। नुमान भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। नुमान भैया आपका भी मुझे पता चला कि जी चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है आपका? तीनों जगह पे हमारा चैनल है। हाँ। कुछ दोस्त शायद हमें जानते भी हैं, तो मैं यही गुजारिश करूंगा जो मेरे भी सब्सक्राइबर हैं और फॉलोवर हैं फेसबुक पे और टिकटॉक पे, भाई को लाजमी फॉलो करें। इनका नया चैनल है तो इनको भी सपोर्ट करें जैसे आपने हमें की है। तो जैसे आप भी आए हुए हैं, हम भी साजी के पास ऐसे ही आ जाते हैं, तो हम भी इसी काम ही आए हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक है। बाकी आपने बातें तो सारी बता दी हैं दोस्तों से, अगर मेरे से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप साजी के साथ टाइम गुजारते हैं, आप कैसा फील करते हैं एक लेजेंड उस्ताद के साथ टाइम स्पेंड करके? इनसे पूछे कितने साल हो गए आते हैं? कितने साल हो गए आपको यहाँ पे आते हुए? मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मुझे यहाँ पे जब मैंने नया अपना चैनल बनाया था ना, मैं तब आया था यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए ना। अच्छा अच्छा। हमारे इलाके में 1-2 ही छतें जो बहुत अच्छा शौक करती हैं, तो हमारी कोशिश होती है उनके पास आते जाते रहते हैं। तो साद जी के पास 4 साल हो गए हमें आते हुए, तो मैं कोई शागिर्द नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूँ। और कबूतर परवरी में एक उस्ताद अपने शागिर्द को जितनी चीज़ें बताता है ना, उतनी चीज़ें हमें भी बतानी हैं। और कुछ आपको बता, अभी आप भी इन हो गए, आपको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। जब मीडिया पर्सन जाता है ना, तो आहिस्ता वो इतना काबिल हो जाता है कि वो नकल मार के भी ना, जैसे आप अच्छा परिंदा किसी ने कह दिया ये बहुत अच्छा है, वो नकल मार के भी उसको समझ आने लग जाती है कि यार ये परिंदा बहुत अच्छा है। कुछ इस तरह एक्सपीरियंस होता था, लेकिन वो काम नहीं आएगा जब तक आप किसी भी उस्ताद के पास बैठ के सीखेंगे नहीं ना। कोई भी उस्ताद है, चाहे वो आपका उस्ताद है नहीं है, वो आपको इल्म लाजमी देगा। उसको नज़र आ जाता है ये बंदे ने हमारे से कुछ सीखना है, तो कोशिश यही किया कि ना जिसके पास भी आप जाते हैं, चाहे आपका उस्ताद है उस्ताद नहीं भी है, जो सीनियर से कुछ ना कुछ सीखे। तो अगर इनकी बात की जाए, ये तो सब कुछ बताते ही रहते हैं, तो इनकी अब कहते हैं ना मुँह पे क्या तारीफ़ करनी, ये तो बात होती है जब बंदा कहीं बैठा हो तो तारीफ़ करे। यहाँ पे तो ये सामने है तो क्या करें। तो बहुत अच्छा शौक है यार इनका, हमने भी यही देखा है। परिंदे रखे हैं आपने घर? मैंने हाँ जी रखे हुए हैं। बात ये है कि आपको पता है जो भी मीडिया पर्सन है उसके घर में परिंदे लाजमी होंगे। पहले मेरे भाई को शौक था, उसके बाद जब उन्होंने छोड़े फिर मुझे ज़्यादा शौक चढ़ गया। फिर ऐसा जब इस फील्ड में आए हैं तो अब बस यही है कि घर में ब्रीडर कबूतर है
बस। और जैसे अब आपको ऐसा ऐसा बहुत पता चलेगा। नहीं नहीं जी, माशाल्लाह जी, काफ़ी देर से हम लगे हुए हैं इसी कशमकश में। हाँ तो यही सिस्टम सारा चल रहा है। नहीं जी, नुमान भट्टी साहब से भी मुलाकात हो गई है जी। नुमान भट्टी चैनल है जी इनका, जो इनके सब्सक्राइबर हैं वो मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे हैं वो इनको भी व्यूवर्स, इनको लाजमी सब्सक्राइब करें। कर दूंगा आपको। ठीक है। एक शौक कबूतरबाजी था, आपको पता है ये चैनल है अपना, इसमें हम आपको नया से नया शौक दिखाते हैं। आपको जैसे पता है जी, आज बड़ा मज़ा आया विज़िट करके, शौक करके। इंशाल्लाह ताला यकीनन उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जी। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ कर देना ज़रा साथ जी। अल्लाह हाफिज़ नुमान भाई, अल्लाह हाफिज़ कर दो जी।